नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम स्टोरी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बनीपाल सिंह उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के मूल निवासी थे। वर्षों पूर्व रोजगार की तलाश में दिल्ली में बस गए थे। दिल्ली में वे महावीर एन्क्लेव की गली नंबर 13 में स्थित मकान नंबर 8-15 में रहते थे। घर के पास ही उनकी चाय की दुकान खोल रखी थी। 64 वर्षीय बनीपाल सिंह के परिवार में 60 वर्षीय पत्नी सुषमा के अलावा पूजा, रिंकी, रीना नामक 3 बेटियां और 1 बेटा राजन था। पूजा 22 वर्ष की हुई तो सुषमा और बनीपाल को उसके विवाह की चिंता हुई। वे लोग दिल्ली में अवश्य रहते थे, मगर अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। अपना गांव, अपने लोग से जुड़े हुए थे। यही कारण था कि बनीपाल सिंह ने उन्हीं के बीच पूजा की शादी की बात चलाई। पूजा साधारण रंग रूप की युवती थी। गांव में आज भी रूप को कम, गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। पूजा गृहस्थी में निपुण युवती थी, सुशील एवं संस्कारवान थी। अतः उसका रिश्ता होने में देर नहीं लगी। जल्दी राहुल से उसका रिश्ता तय हो गया। 23 वर्षीय राहुल जिला कासगंज के अमापुर थाने के गांव गाजीपुर का निवासी था। उसके पिता राजेंद्र किसान थे। 3 भाइयों में सबसे छोटा राहुल गुड़गांव स्थित कोरियर कंपनी में कार्य करता था। दोनों पक्षों की औपचारिक सहमति के बाद पूजा और राहुल का रिश्ता तय हुआ था। तत्पश्चात 14 जून 2016 को उनका विवाह हो गया। यह शादी गांव में हुई थी। बेटी का विवाह करने के बाद बनीपाल सिंह सपरिवार गांव आए थे। बारात विकासगंज ही आई थी और मायके से विदा होकर पूजा अमापुर गई थी। सब कुछ गांव में हुआ था। विवाह के 1 सप्ताह बाद राहुल पूजा को ले उसके मायके गया। यह दुल्हन के पग फेरने का एक रिवाज होता है। इसके बाद दामाद के भी ससुराल जाने के राह खुल जाती है। दामाद के पहली बार घर आने पर परिवार में हंसी खुशी का माहौल होता है। वैसा ही बनीपाल के घर में था। सास ससुर दामाद के सत्कार में जुट गए। उसकी सुख सुविधाएं या विश्राम का यथोचित ध्यान रखा जाने लगा। दोनों सालियां वीना और रिंकी भी हंसी मजाक करने में जुट गई। 13 वर्षीय साला राजन जीजा के आगे पीछे मंडराने लगा। चाय नाश्ता हो गया तो राहुल को आराम करने के लिए अकेला छोड़ दी गया। लगभग आधा घंटा बाद छोटी साली 19 वर्षीय रिंकी यह देखने दबे पांव कमरे में आई कि जीजा सो गया है या जाग रहा है। रिंकी ने देखा, बेड पर चित लेटा राहुल सीलिंग फैन को देख रहा था। मुस्कुराते हुए रिंकी बेड के पास पहुंची। जीजा, मेरा ख्याल था कि आप सो गए होंगे, मगर आप तो जाग रहे हैं। राहुल ने सुनी सुनी आंखों से रिंकी को देखा और बोला, नींद उसे आती है जो टेंशन फ्री होता है। मेरी तो टेंशन से सिर फट रहा है। क्या हुआ जीजा? रिंकी ने चेहरे पर संजीदगी का मुखौटा चढ़ा लिया। माथे पर लगाने के लिए बाम लाओ, नहीं तब तक टेंशन दूर नहीं होगा। सिर में दर्द बना रहेगा। जीजा, पहली बार ससुराल आने पर दामाद टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप है कि टेंशन की बात कर रहे हैं? रिंकी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? राहुल के मुख से करा निकली, पूजा से शादी करके मैं तो फंस गया। रिंकी चौकी। क्या खामी है पूजा में? तुम्हारी नजर में खामी नहीं है तो तुम ही बता दो कि तुम्हारी बहन में खास क्या है। रिंकी ने चेहरे के हाव भाव बदल गए। जीजा खुलकर बोला, बात बोलो, बात क्या है? मुझे पूजा पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो आपको यह मुद्दा अपने परिवार के सामने उठाना चाहिए था, जिनकी रजामंदी से पूजा आपकी पत्नी बनी है। अपने घर वालों से मैंने कहा था लड़की देखने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मगर सबने मना कर दिया। शादी से पहले होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को देखे हमारे परिवार में रिवाज नहीं है। हमारे परिवार में बड़े ही पति और पत्नी चुनते रहे हैं और भविष्य में भी चुनते रहेंगे। जीजा, अगर आप पूजा को देखने आए होते तब आपका फैसला क्या होता? रिंकी का स्वर सामान्य था। जी, क्या तुम इस घर के दामाद बनने से इनकार कर देते? राहुल बोला, दामाद तो मैं इसी घर का बनता, मगर मेरी पत्नी पूजा नहीं तुम होती। रिंकी हैरान हुई। राहुल अपनी रो में बोलता गया, विवाह मंडप में मैंने तुम्हें पहली बार देखा और पूजा को भी। पूजा को देखकर मेरा मन खिन्न हुआ तो तुम्हें देखकर ख्याल आया कि मेरे परिजनों की आंखों में धूल पड़ी थी क्या, जो बेहद हसीन रिंकी को अनदेखी करके मामूली शक्ल सूरत वाली पूजा को मेरे लिए चुना। रिंकी का दिल खिल गया। रिंकी ने मन ही मन सोचा, मेरा हुस्न क्या वाकई ऐसा गजब है कि जीजा को नई नवेली बीवी फीकी लगती है। राहुल ने रिंकी की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब बैठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिंकी, जब से तुम्हें देखा है दिल में बस यही है कि कुछ करो, वरना रिंकी मैं तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी शादी तो पूजा से हो गई। राहुल बोला, शादी टूटने में कितनी देर लगती है? राहुल रिंकी का हाथ पकड़कर हौली हौली दबाने लगा। तुम हाँ बोलो,
तो मैं पूजा से तलाक लेकर तुमसे विवाह करने का जतन करूं। रिंकी हंसते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। जीजा तुम पगला गए हो। राहुल ऑटो में बुदबुदाया। साली पास आना चाहती है मगर नखरा कर रही है। रिंकी के नखरे की काट राहुल के पास थी। राहुल रात होने का इंतजार करने लगता है। गर्मी के दिन थे, कमरे में सोना काफी कष्टकारी था। वैसे भी इस मौसम में गांव वाले खुले आसमान के नीचे सोते हैं। घर के बाहर खुले मैदान में राहुल सहित परिवार के सारे सदस्यों की चारपाई बिछी थी। घर की निगरानी के लिए रिंकी आंगन में चारपाई बिछाकर लेटी थी। खुली हवा बहुत राहत देती है। शीतल पवन के झोंकों ने सुख दिया तो कुछ देर में सब गहरी नींद में सो गए, लेकिन राहुल जागता रहा। राहुल 1.5-2 घंटे में राहुल को जब एहसास हुआ कि सब गहरी नींद में सो गए हैं, वह आहिस्ता से उठा और दीवार फांदकर भूखे शेर की तरह आंगन में कूद गया। रिंकी बेखबर सो रही थी। राहुल आहिस्ता से उसके बराबर में लेट गया। उसने रिंकी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके होठ चूम लिए। रिंकी गुनगुनाई मगर आंखें नहीं खोली। राहुल के तन मन में वासना की लहरें उठने लगी। रिंकी का गाल मुंह में भरकर वह उसे चूसने लगा। रिंकी हड़बड़ा कर जागी और बैठकर उसने राहुल को देखा तो हैरान रह गई। जीजा आप? इसके बाद थूक से गीला हो गया अपना गाल कलाई से पूछने लगी। यह क्या कर रहे थे? ज्यादा मस्ती सूझ रही है तो तुम यहीं लेटो, मैं बाहर जाकर पूजा को भेज देती हूँ। पूजा का नाम लेकर मजा किरकिरा ना करो। राहुल ने रिंकी के बाजू पकड़ी और झटका देकर फिर चारपाई पर गिरा लिया। रिंकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिंकी कसमसाई और कहा, प्यार की बातें आप पूजा से ही कीजिए। राहुल बोला, वह नापसंद बीवी है जबकि तुम मेरी पसंदीदा साली हो। राहुल, पूजा से ज्यादा खूबसूरत सेक्सी स्वभाव से भरी हुई साली जवान और कुंवारी हो तो उसका पहला हक जीजा का होता है। प्लीज मुझे मेरा हक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। रिंकी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी राहुल ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। रिंकी रोमांच से भर गई। रिंकी से जवानी नहीं संभल रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसका भी चाहने वाला हो। पूजा की शादी हुई तो वह खुश थी कि शादी की बारी अब उसकी है। शादी होते ही उसे शारीरिक सुख प्राप्ति का स्थायी माध्यम मिल जाएगा। बहन के विवाह के मात्र 8 दिन बाद जीजा ही उसके प्रेम का दावा कर रहा था। यही नहीं, वह आधी घरवाली को पूरी घरवाली बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। राहुल द्वारा कामुक क्रिया करते हुए ही रिंकी की देह जागने लगी। वह भूल गई कि वह बहन के ही हक पर डाका डाल रही है और इस समय वह काम वासना में आतुर हो चुकी थी और उसकी देह जाग चुकी थी। देह को शांत करने के लिए राहुल ने रिंकी को निवस्त्र करना आरंभ कर दिया। वस्त्र खुलने लगे तो रिंकी ने कमजोर सा विरोध किया। जीजा छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो हम दोनों किसी को आंखें मिलाकर बात करने लायक नहीं रहेंगे और पूजा तो मेरा गला ही घोट देगी। अनुभवी राहुल जानता था कि रिंकी भी सब कुछ चाहती है मगर नारी सुलभ नखरा दिखा रही है। इसके बाद रिंकी का कुमार्य भंग हो गया। पहले बड़ी बहन के साथ सुहागरात, फिर 8 दिन बाद छोटी बहन से भी राहुल ने सुहागरात मना ली। 4 दिन राहुल ससुराल में रहा और हर रात रिंकी को भोगता रहा। 5वें दिन पूजा और राहुल उपहार आदि देकर विदा कर दिया गया। राहुल रिंकी को ऐसा नशा करा के गया, उसका खुमार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों फोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। उनका प्रेम भी बढ़ता रहा। रिंकी भी राहुल से विवाह करने का सपने देखने लगी। 29 जुलाई 2016 को बनीपाल सिंह से परिवार दिल्ली लौट आए। रिंकी के लोभ में चलते राहुल अपने काम पर गुड़गांव नहीं लौटा। रिंकी भी राहुल के लिए बेताब थी तो फोन पर दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की योजना बना ली। योजना के तहत 7 अगस्त को पूजा को साथ लेकर राहुल दिल्ली स्थित ससुराल पहुंच गया। आते ही उसने ऐलान किया कि शादी में ली गई लंबी छुट्टी के चलते मेरी नौकरी चली गई है। जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती मैं यही रहूंगा। नया रिश्ता हुआ था इसीलिए सास ससुर कुछ कह नहीं सके। रिंकी भी खुश थी, राहुल भी खुश था। सबकी नाक के नीचे वे मन की मुराद पूरी करने लगे। घर में पाप हो रहा हो तो परिजनों की निगाहों से छुपा नहीं रह सकता। जीजा साली की निकटता से परिजनों का माथा ठनका। रिश्ता ऐसा नाजुक और नया था कि बनीपाल सिंह लिहाज के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें और सुषमा को प्रतीत हो रहा था कि रिंकी और राहुल का रिश्ता सामान्य नहीं है। राहुल नई नौकरी भी नहीं तलाश कर रहा था। घर में ही पड़ा रहकर रिंकी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। इसलिए सुषमा व बनीपाल को राहुल का घर में रहना अखरने लगा।
व्यवस्था यह थी कि वह उसे कुछ जाने को भी नहीं कह सकते थे। संयोग से 19 अगस्त को राहुल गांव चला गया। पूजा को वह साथ नहीं ले गया। राहुल के जाने के बाद सुषमा ने रिंकी को समझाया कि जीजा साली के बीच कितनी निकटता उचित नहीं है जितना उन दोनों के बीच है। लेकिन रिंकी के सिर पर जीजा के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ था। उसने माँ से खुलकर कह दिया, राहुल को पूजा पसंद नहीं है, वह मुझसे प्यार करता है। अगर मैंने राहुल से शादी नहीं की तो वह पूजा को जान से मार देगा। सुषमा और पूजा यह बात सुनकर सन्न रह गई। उन्होंने पूछा, और क्या चाहता है? यह छोड़ो, यह बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं भी राहुल से प्यार करती हूँ। रिंकी ने दो टूक अपनी बात कह दी। आप मेरी शादी राहुल से करा दो। पूजा और मैं सौतन की तरह न रहकर बहनों की तरह रहेंगी। बस उस दिन से घर में कलह शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्य मिलकर रिंकी पर दबाव बनाने लगे कि वह राहुल की साली बनकर रहे, घरवाली बनने का विचार मन से निकाल दे। रिंकी को यह मंजूर नहीं था। उसने राहुल को फोन करके घर के क्लेश से अवगत करा दिया। 22 अगस्त को राहुल दिल्ली लौट आया और उसने पूजा को बुरी तरह पीटा। सास ससुर इस बार भी खून का घूंट पीकर रह गए। राहुल की बजाय उन्होंने रिंकी पर दबाव बनाया तो वह भी खुलकर सामने आ गई। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हम दोनों के बीच में पूजा आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। 24 अगस्त को रोज की तरह सुषमा बनीपाल सुबह जल्दी चाय की दुकान पर चले गए तो सुनहरा मौका जानकर रिंकी व राहुल आपस में लिपटकर चूमा चाटी करने लगे। तभी अचानक से पूजा कमरे में आ गई। पूजा ने पति व बहन की अनैतिकता का विरोध किया तो वे दोनों मिलकर उसे पीटने लगे। राहुल ने पूजा को दबोच लिया और रिंकी ने दुपट्टे से गला कसकर पूजा की हत्या कर दी। राजन ने यह खूनी खेल देखा तो वह माता पिता को बताने के लिए दुकान की तरफ दौड़ गया। सुषमा बनीपाल दौड़े दौड़े घर पहुंचे तब तक रिंकी घर से भाग चुकी थी और राहुल पूजा की लाश ठिकाने लगाने के लिए चादर में लपेट रहा था। बनीपाल व सुषमा ने शोर मचाया तो पड़ोसियों ने राहुल को पकड़ लिया। बनीपाल ने थाना पालम जाकर घटना की नामजद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा कायम के बाद SHO जोगेंद्र सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर राहुल को बंदी बना लिया। उसकी निशानदेही पर उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से रिंकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाश ठिकाने लगाने के बाद राहुल को मेट्रो स्टेशन पहुंचना था जहां से उनके फरार होने की योजना थी। 25 अगस्त को पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जहां से वे जेल भेज दिए गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।